जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सुख के दाता सतगुरु, गुरु ही परम कृपाल। चरण शरण में आई के मिट गए जग जंजाल। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, संत महापुरुष फरमाते हैं कि नाम जपो। वो संत महापुरुष फरमाते हैं कि नाम जपने से आपके अंदर के कपाट खुल जाएंगे। अपना मुंह बंद करके, आंखें बंद करके, कानों को बंद करके आप सिमरन करो। जितना ज़्यादा सिमरन करोगे आपके अंदर के दरवाजे खुल जाएंगे और आपको भगवान आपके अंदर आके विराजमान हो जाएंगे और आपको हर तरह से संसारिक खुशियाँ भी मिलती रहेंगी और अंदर से भी आप बहुत खुश रहेंगे और तंदुरुस्त भी रहेंगे। जहाँ पर भगवान आके बैठ जाए तो वहाँ पे किस चीज़ की कमी होती है? ना तो कोई बीमारी रहती है और ना ही कभी कोई संसारिक पैसे की कमी रहती है। एक कथा छोटी सुनाता हूँ। एक बार एक संत महापुरुष किसी शहर में गए। वो पूर्ण संत थे और उन्होंने जब सत्संग करते थे शाम को तो हजारों की संख्या में वहाँ लोग आते थे। अब वो सत्संग करते करते उनकी चर्चा बड़ी दूर दूर तक फैल गई। तो वहाँ का जो बादशाह था, राजा था, राजे को भी पता लगा। राजे ने अपने वजीर को भेजा कि जाओ भाई वो संत महापुरुषों को निमंत्रण दो और वो आए तो यहाँ पे हमारे घर पे लंगर भी छकेंगे और सत्संग भी करेंगे। अब वजीर गए। वजीर जाकर तो संत महापुरुषों से बेनती की कि भाई राजा का निमंत्रण है, आप इसमें आइए और वहीं पे आप लंगर छकना है। तो संत महापुरुषों ने फरमाया कि देखो, हम तो जब सुबह उठते हैं तो जो पहला दरवाज़ा खुला मिलता है, डोर मिलता है, वहीं से भिक्षा ले लेते हैं और उसी से ही हमारा काम चल जाता है। तो हम ज़्यादा दरवाज़ों पे नहीं जाते, जो भी पहला मिले उसी के ऊपर हम अपना निर्वाह कर लेते हैं। और उन्होंने जाके वजीरों ने उनको राजा को बताया कि भाई वो तो फ़कीर आदमी हैं और बड़े पहुँचे हुए संत महापुरुष लग रहे हैं और उन्होंने तो ये फरमाया है कि देखो, हम सुबह उठते हैं और पहले दरवाजे के ऊपर जिसका दरवाज़ा खुला हो वहीं से भिक्षा ले लेते हैं। अब देखो, बादशाह जो राजा बनते हैं, अक्लमंद तो वो बहुत होते हैं। उन्होंने सोचा कि अब संत महापुरुष तो हमारे घर पे आएंगे नहीं, तो कौन सी युक्ति निपटाई जाए कि जिससे वो संत महापुरुष हमारे पास आए। तो उस राजा ने अपने शहर में डंडोरा पिटवा दिया कि कल सबके डोर बंद रहने चाहिए, एक भी दरवाज़ा खुला ना रहे। तो जब वो सबके बंद हो गए, राजा का हुक्म था, तो जैसे ही वो संत महापुरुष चले, देखते हैं सब दरवाजे बंद हैं। धीरे 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 चलते आगे गए तो राजमहल का दरवाज़ा खुला था। तो आगे राजा भी प्रतीक्षा कर रहा था कि भाई आज तो सारे डोर बंद हैं और राजमहल का ही खुला है। तो वो राजमहल के अंदर गए। राजा ने बड़ा सत्कार किया, आसन दिया, बिठाया, उनकी खूब सेवा की और उनसे मांगा कि देखो, आप ये वरदान दो हमें कि हम भगवान से कैसे मिल सके, कैसे उनको अपने घर में बुला सके। तब संत महापुरुषों ने फरमाया कि देखो, जैसे आपने मुझे बुलाया है ऐसे ही आप भगवान को बुला सकते हो। ये तो बड़ा आसान तरीका है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने देखो ये युक्ति बनाई ना कि सबके दरवाजे बंद करवा के और आपने मुझे यहाँ बुला लिया। तो इसी तरह अगर भगवान को बुलाना है तो अपने आँख, मुंह, कान बंद करके ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करो
और अंदर का अपना दरवाज़ा खोलो। जो अनहद शब्द हमारे अंदर बोल रहा है, उस शब्द को सुनो, उस ब्रह्मांड में आप जाओ, उस ज़्यादा से ज़्यादा नाम जब जपोगे तो तभी ये आपको आपके दरवाजे खुलेंगे। अब ये दरवाजे कहाँ से खुल सकते हैं? ये तो संत महापुरुष ही खोल सकते हैं। और अगर हम कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितने भी ग्रंथ पढ़ लें, उनसे हमें लाभ तो जरूर होगा, पर इतना नहीं होगा। जब संत महापुरुषों की शरण में जाएंगे और उनसे नाम लेंगे, और फिर हम नाम लेके तो सिमरन करेंगे, भजन करेंगे। उन्होंने देखो कितने आसान तरीके बनाए हैं। 5 नियम: श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। जब उनके नियमों का हम पालन करेंगे, तो जब हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके हुक्म में चलेंगे, जैसे जैसे भजन करेंगे, तो हमारे अंदर के जो द्वार हैं, कपाट है, वो खुल जाएगा। जब खुल जाएगा तो भगवान के हमें दर्शन हो जाएंगे, भगवान खुद ही हमारे अंदर आके विराजमान हो जाएंगे। तो ये तो संत महापुरुष बताते हैं कि देखो ये तुम्हारा रास्ता है, ये जो 5 नियम बनाए हैं ये तुम्हारा रास्ता है। इस रास्ते पे आप चलोगे तो आपका लोक भी सुखी हो जाएगा और परलोक भी सुखी हो जाएगा। अब लोग तो ये सोचते हैं कि भजन में क्या पड़ा हुआ है, भजन करेंगे, हमें तो अपनी संसारिक कमाई करनी है। अब वो अपने बिजनेस में लगे हैं, काम में लगे हैं, वो संसार की चीज़ों में फंसे हैं। तो जब संसार की चीज़ों में फंसोगे, अंदर अपने नहीं जाओगे, भजन नहीं करोगे, तो आपके कपाट कैसे खुलेंगे, भगवान के दर्शन कैसे होंगे? अब जो संसारिक चीज़ें हैं ये तो नाम की हैं, सब झूठी हैं, पर हम इनको सच्चा मान के तो हम इनके पीछे लगे हुए हैं। हम ये सोचते हैं कि देखो जो हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, ये हमारा परिवार है, ये हमारा घर बार है, ये हमारे बिजनेस है, ये सब हमारा है। एक्चुअल तो हमारा कुछ भी नहीं है। तो आप देखो जब इंसान शरीर छोड़ जाता है, उसके पास कितनी भी दौलत हो, कितनी भी प्रॉपर्टी हो, कितना भी बड़ा परिवार हो, सबको वो 1 मिनट में, 1 सेकंड में वो छोड़ के चला जाता है और कुछ ही दिनों बाद सब लोग भूल भी जाते हैं। तो इसी तरह देखो संत महापुरुषों के हुक्म में चलोगे तो ये संसार के भी आपको सारे सुख मिलेंगे। संसार के काम करते रहो, ऐसा नहीं कि संसार के काम नहीं करना, ये भी हमारा जरूरी है। संसारिक काम भी करते रहो और उनका ज़्यादा से ज़्यादा उठते बैठते चलते फिरते ज़्यादा से ज़्यादा भजन करते रहो, ताकि हमारा अंदर के कपाट खुल जाए और उस परमात्मा हमारे अंदर आके विराजमान हो जाए, ताकि हमारा लोक और परलोक सुखी हो जाएगा और हम इस 84 से बच जाएंगे। और जैसे ही हम अपना शरीर को छोड़ेंगे तो उस ज्योत के अंदर जो लीन हो जाएंगे, जहाँ से आना जाना ख़त्म हो जाता है और हमारा हर तरह से खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती हैं। क्योंकि जो 84 लाख योनि है, इसमें दुख ही दुख है। इसीलिए संत महापुरुष ज़्यादा जोर देते हैं कि देखो अगर आपको इस 84 लाख दुखों से बचना है, योनियों से बचना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। भजन का कोई टाइम नहीं होता कि सुबह करना है, शाम को करना है, कहाँ पे करना है, कोई भी कहीं पे भी कर सकते हो। अब एक छोटा सा शेर याद बीच में आ गया तो आपको सुना दूं कि इस दुनिया में आकर काम बेशक सारे करो, पर झूठी दुनिया से मोहब्बत मत बढ़ाओ। रहो जहाँ भी हो, जहाँ में गफलत ना हो हरि के भजन में। तो हरि के भजन में गफलत नहीं होनी चाहिए। उसका नाम उठते बैठते चलते फिरते अपने काम पे भी, सब जगह पे भी नाम जपते रहो, ताकि आपका ये लोक और दोनों परलोक दोनों खुशी से बीते। यही संत महापुरुषों की प्रसन्नता है, यही उनकी खुशी है। इसीलिए वो आपको गुरमुख बनाते हैं कि देखो ये नाम जपो, तुम्हें नाम दिया है, नाम जपने से तुम्हारा लोक और परलोक सुखी हो जाएगा और संत महापुरुषों को भी बहुत खुशी होगी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।